साथियों, केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल। जो शिक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये 2014 से पहले ऐसे नहीं थी। ये सब संभव हो पाया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से। 11 साल के अद्भुत विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। 11 साल की मुख्य उपलब्धि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो शिक्षा में व्यापक परिवर्तन की परिकल्पना करती है। भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को एक समतापूर्ण और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है। इसके अलावा अलग अलग शैक्षिक क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक पहल किए गए हैं, जैसे पहला, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, भारत के अनुसंधान इकोसिस्टम का सशक्तिकरण। इस पहल का उद्देश्य देश के सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सभी छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों की पत्रिकाओं और लेखों तक पहुंच प्रदान करके ज्ञान की बाधाओं को तोड़ना है। लगभग 1.8 करोड़ शोधकर्ता इसका फायदा ले चुके हैं। दूसरा, पीएम इंटर्नशिप स्कीम। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS शुरू हुई। इसका उद्देश्य 1 करोड़ छात्र छात्राओं को टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना। इसके अलावा देश में स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी का खुलना देश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है, जैसे देश में पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, देश में पहला रेल एवं ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट इलाके में पहला एम्स, सिलवासा में आजादी के बाद पहला मेडिकल कॉलेज और लद्दाख में पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये सब मुमकिन हो पाया है मोदी जी के कारण। इसलिए लोग कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। आजादी के पश्चात भारत के पास नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान और विकास को विकसित करना, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देना और उद्योग, शिक्षा जगत, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका बजट 50,000 करोड़ है। स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स खोले गए हैं, जिससे 1.1 करोड़ बच्चे इस नवाचार के पहल से जुड़ पाए हैं। जब 2014 में मोदी सरकार बनी, तब देश में मेडिकल कॉलेजेस में 51,438 ही सीट्स थे और अब ये बढ़कर लगभग 1,80,000 हो गए हैं। इसके साथ ही देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान खोले गए, जैसे IITs पहले 16 थे, अब 23 हो गए। IIM पहले 13 थे, अब 21 हो गए और एम्स 8 से 23 हो गए। 2014 के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, वो केवल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बुलंद इरादे से ही क्रियान्वयन हो पाया है। We all are in Amritkal, and since last 11 years, with utmost polite I can say, utmost humility I can say, if history will judge this 11 years, the Prime Minister Modi's tenure, every citizen will feel proud. Yes, here is a regime who has cared for us. 11 साल अद्भुत उपलब्धि के। देश की जनता कह रही है, मोदी है तो मुमकिन है।